दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह से 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से आरंभ हुई थी? तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से आरंभ हुई थी। 10 मई 1857 ईस्वी को। कब आरंभ हुई थी? तो 10 मई 1857 ईस्वी को आरंभ हुई थी। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया? 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में विद्रोह किया। 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक कमल और रोटी थे। वर्ष 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग था। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभावों ने 1857 के विद्रोह का जन्म दिया। लेकिन तत्कालिक कारण एनफील्ड राइफल में चर्बी वाला कारतूस था, जिसमें गाय और सूअर के चर्बी का प्रयोग किया जाता था, जिससे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों के धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो सबसे पहले सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य क्षेत्र से थे? 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक अवध राज्य क्षेत्र से थे। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो लॉर्ड कैनिंग ने। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा। लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में कैप्टन ह्यूरोज ने पराजित किया था। कैप्टन ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय योद्धाओं में वह अकेली मर्द थी। कैप्टन ह्यूरोज का कहना था कि भारतीय योद्धाओं में वह अकेली मर्द थी। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो दीवान मनीराम दत्त। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? मौलवी अहमद उल्ला। कानपुर से विद्रोह कर रहे नेतृत्व नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने अपना सेनापति तात्या टोपे, जिन्हें रामचंद्र पांडुरंग भी कहा जाता है, नियुक्त किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो बख्त खां का। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र व प्रमुख विद्रोही नेता कौन थे तथा उनके दमनकर्ता कौन थे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे। बख्त खां सैन्य नेतृत्व में। विद्रोह की तिथि 11 मई 1857। दमनकर्ता थे निकलसन और हडसन। लखनऊ से बेगम हजरत महल और उनके बेटा ब्रिटिश कादिर। विद्रोह की तिथि 4 जून 1857। यहाँ से दमनकर्ता थे कॉलिन कैंपबेल। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से तात्या टोपे। यहाँ पर 4 जून 1857 को शुरू हुआ था
और दमनकर्ता जनरल ह्यूरोज थे। कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व में 5 जून 1857 को शुरू हुआ था। कॉलिन कैंपबेल यहाँ के दमनकर्ता थे। इलाहाबाद लियाकत अली थे। 6 जून 1857 को शुरू हुआ। कर्नल नील दमनकर्ता थे। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला 1857। कर्नल नील यहाँ के दमनकर्ता थे। हम लोग याद रखेंगे इलाहाबाद और फैजाबाद दोनों जगह कर्नल नील दमनकर्ता थे। जगदीशपुर से कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह थे। 12 जून 1857 को शुरू हुआ और यहाँ से विलियम टेलर और विसेंट आयर दमनकर्ता थे। बरेली से खान बहादुर खां थे। जून 1857 में यहाँ से विसेंट आयर दमनकर्ता थे। फतेहपुर अजीमुल्ला 1857 ईस्वी में यहाँ से दमनकर्ता जनरल लेनार्ड थे। 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे और इन्हें विद्रोह का अखिल भारतीय नेता भी माना गया था। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकालकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। महारानी विक्टोरिया ने भारत प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन किस आयोग का गठन किया गया था? तो पील आयोग द्वारा भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया। वर्ष 1858 के शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? मिर्जा गालिब। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग और जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता यानी उदासीनता बनाए रखी। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाले प्रथम भारतीय थे सर सैयद अहमद खान। वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर की सिंधिया। ग्वालियर के सिंधिया जो थे वो अंग्रेजों की सहायता की थी 1857 ईस्वी की क्रांति में। 1857 पर आधारित कुछ प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक का नाम दिया गया है। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता लिखे हैं। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर। 1857 एस.एन. सेन। सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजुमदार। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी टी.आर. होम्स। रिबेलियन 1857 पी.सी. जोशी। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? बी.डी. सावरकर ने। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? जेम्स आउट्रम डब्ल्यू टेलर ने। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है? आर.सी. मजुमदार का। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन, जिन्होंने 1857 बुक लिखी। 1857 के विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत या प्रमुख स्वरूप अलग अलग इतिहासकार के द्वारा जो माना गया है उसको यहाँ दिया गया है। डॉक्टर एस.एन. सेन का कहना था कि यह एक धार्मिक लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ जो कि बाद में स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। अशोक मेहता का कहना था कि 1857 का विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। बी.डी. सावरकर का कहना था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। आर.सी. मजुमदार का कहना था कि यह न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। जॉन लॉरेंस का कहना था यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। बेंजामिन डिज़रायली 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह माना था। विदेशी इतिहासकारों में एकमात्र ऐसा इतिहासकार बेंजामिन डिज़रायली थे जो कि 1857 को एक राष्ट्रीय विद्रोह माने थे। पी. रॉबर्टसन 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालिक कारण चर्बी कारतूस था। टी.आर. होम्स का कहना था कि यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था।
डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउटरम का कहना था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। LER रीज, इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ रीज दिया गया, उनका कहना था कि यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। रानी लक्ष्मीबाई के मृत्यु पर हीरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह अकेले पुरुष थी। दोस्तों, आगे आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।